अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपके रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। अभी हम बिल्कुल इनिशियल फर्स्ट ऑलमोस्ट समझें आपको पॉजिटिव करने के लिए फर्स्ट वीक हमारा गुजर गया रोज़ों का, तकरीबन चौथा आज रोज़ा है। और हम सबको पता है जूं रोजे आगे जाते जाते हैं उन तमाम रोजों का हमारी हेल्थ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। रोजे अगर मैं दीनी वालेकुम अस्सलाम मरियम, अगर दीनी एतबार से बात करूं तो भी, और अगर दुनियावी एतबार से बात करूं तो हमारी पूरी मशीनरी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारा मैदा होता है। और हमारे मैदे से तमाम बीमारियां शुरू होती हैं, मेरा मानना है, और उसको बहुत अच्छी ब्रेक मिलती है। मगर जहाँ ये ब्रेक मिलती है और जहाँ हम ये सारे फायदे उठा रहे होते हैं हर एतबार से, वहां पर कुछ चीजों को अगर हम ज़हन में रखें, क्योंकि रोजों का जो अजर है, रोजों का जो तोहफा है, वो एक मुसलमान को ईद की सूरत में मिलता है। तो हम ईद के लिए बहुत फ्रेश, बहुत अच्छे दिख सकते हैं, मगर उसके लिए हमें एक स्किन केयर की रिजीम, हेयर केयर की रिजीम अपने रमज़ान की रूटीन के अंदर अपनानी होगी, जिसमें ना सिर्फ हमारी फेस की स्किन, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ फेस की स्किन को ही स्किन मानते हैं, और बाकी किसी भी पार्ट को देखा जाए तो हमारे बाजुओं के ऊपर, हाथों के ऊपर, टांगों के ऊपर, पाँव के ऊपर, हर जगह पर एक स्किन मौजूद है। तो आज हम इसको समझेंगे, क्योंकि आज चौथा रोज़ा है, हम कैसे अपने बाकी के तमाम रोज़ों में इबादत के साथ, अपने काम के साथ, अपने लिए मी टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कीजिए, जिन लोगों का मी टाइम नहीं होता वो, मुझे कोई कमाल नहीं लगता। एक औरत कहती मैं बहुत अच्छी माँ हूँ, मैं बहुत अच्छी बीवी हूँ, मैं बहुत अच्छा घर संभालती हूँ, और उसको खुद देखो एज इट इज, वो गंदी सी हालत में एक गंदी सी चीज होती है। और फिर औरतें कंप्लेन करती हैं कि हमारे हस्बैंड हमें अच्छा नहीं कहते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। सो आज का हमारा जो बेसिक सेशन है, इसको आप ग्रूमिंग समझ लें, इसको आपको एक कॉल, वेकअप कॉल कह लें। मैं अपने आप को बहुत मी टाइम देती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सी खवातीन यही करती होंगी। सो आज के हमारे जो बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं, जिनका जो किसी ज्यादा तारुफ की मोहताज नहीं है, और जो बहुत ही अमेजिंग तरीके से अपना होमवर्क भी करती हैं, महम। महम को कौन नहीं जानता। आज की हमारी इस प्रेजेंटेशन को बनाने से लेकर डिलीवर करने का तमाम अमल जो है वो महम करेंगी। और महम जो है वो आपको एक्सप्लेन करेंगी कि हम कैसे रमजान के अंदर स्किन केयर कर सकते हैं। जी, ओवर। जी, थैंक यू सो मच हुमैरा। आप मुझे बस ये बता दीजिएगा, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? मेरी आवाज़ सबको आ रही है? जी, आवाज आ रही है। मुझे आ रही है। अब आई थिंक स्लाइड्स भी क्लियर हैं, जी बिल्कुल आ रही बिल्कुल आ रही है महम, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, चलिए ठीक है, दैट्स वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वीकेंड पे टाइम निकाल के मेरे सेशन को जॉइन किया। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको रमज़ान रिगार्डिंग जो भी स्किन केयर बेनिफिट्स मैं आपको बता सकूँ, मैं आपको पास ऑन करूँगी, ताकि आप आगे अपने कॉन्टैक्ट्स को पास ऑन कर सकें। मेरा नाम माहा उमैर है, मैं सोशल मीडिया के ऊपर एक फैमिली और लाइफ़स्टाइल ब्लॉगर हूँ, और ओरिफ्लेम ब्रांड के साथ मैं एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर के तौर पे काम कर रही हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रनिंग अ टीम ऑफ 150 प्लस, जिसमें बहुत सारी हाउसवाइफ्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं और यूजर्स भी हैं, और हम बहुत एक यूनिक और इनोवेटिव तरीके से अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके चल रहे हैं। अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगी मैं एक छोटी सी दुआ के साथ। इस अल्लाह मियाँ इस बाबरकत महीने से इस बीमारी को हम सब के लिए ख़त्म कर दे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं और बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने की बरकतों से इस बीमारी को ख़त्म कर दे, और इस आने वाली ईद को हम सब अपने अपनों से जो है वो खुशियों के साथ मिलें। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए, मूविंग बैक टू द टॉपिक दैट इज द स्किन केयर इन रमजान। अच्छा, मैंने पूरे लास्ट 1 वीक एक सर्वे किया अपने व्हाट्सएप सर्कल में कि मोस्टली आप लोगों को कौन सी स्किन केयर की जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मुझे 80% जो जवाब मिला था, दैट वाज द डिहाइड्रेटेड स्किन। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि हमारी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड स्किन हो रही है, डलनेस बहुत ज़्यादा है फेस के ऊपर, और उसके बाद ये है कि जो जिनकी नॉर्मल है उनकी थोड़ी सी एक्सट्रीम ड्राई हो रही है, और जिनकी थोड़ी सी ऑयली जो कॉम्बिनेशन है उनके छोटे छोटे पिंपल्स जो हैं वो फोरहेड पे नजर आ रहे हैं। तो ये एक सर्वे मैंने लास्ट वीक किया था। काइंडली अपने माइक्स को म्यूटेड रखें, थैंक यू।
ये मैंने किया था। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी आज इस तरह में मेरे साथ शामिल हों, और आप लोगों को अब तक या चौथा रोजा है, तो जो भी आप लोगों को स्किन कंसर्न्स हो रहे हैं वो मेरे साथ चैट में शेयर करें। बाय द एंड ऑफ द सेशन हम उसके सॉल्यूशंस आपको बताने की कोशिश करेंगे। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। जी, बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग ऑन स्किन। आपके रोजा रखने से आपकी स्किन के ऊपर आपको इतने बेनिफिट्स होते हैं, मुझे ये बात पता नहीं थी, लेकिन जब मैंने भी इसके ऊपर रिसर्च की तो आई वाज रियली अमेज्ड कि इतने ज्यादा बेनिफिट्स तो शायद हमें किसी भी चीज से नहीं मिलेंगे कि हमें फास्टिंग करने से इतने ज्यादा बेनिफिट्स हमारी स्किन के ऊपर होते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो यही आता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और खास तौर पे ये जो अगर मैं साइरोसिस की बात करूं और एक्नी की बात करूं, तो इसमें भी ये रिसर्च ने साबित किया है कि एक्नी में भी कमी आई है, और साइरोसिस की जो भी पेशेंट्स हैं उनमें भी कमी देखने को आई। इसके अलावा आपका जो ग्लो होता है फेस का वो बहुत ज्यादा हो जाता है नेचुरली। और इसके अलावा आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो एक्टिव हो जाता है, और उससे क्या होता है कि वो फिर आपको एक हेल्दी बॉडी और एक हेल्दी स्किन की तरफ लेके जाता है। ना सिर्फ ये, सबसे ज्यादा जो मेरे लिए एक बहुत अमेजिंग न्यूज थी कि आपको फास्टिंग एक एंटी एजिंग बेनिफिट्स देता है। अब इसकी वजह क्या है कि फास्टिंग कैसे हमें एंटी एजिंग बेनिफिट, इसकी साइंटिफिक रीजन ये होती है कि जब हम रोजा रखते हैं तो एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, वो ऑटोमेटिकली ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है। राइट, और ये खवातीन में अगर हम 15 आवर्स या 16 आवर्स का भी रोजा रखते हैं तो ये खवातीन में 1300% इंक्रीज होता है, और मर्दों में ये 2000% इंक्रीज होता है। तो आप ये सोचें अगर कोई टीनेजर जाएगा, उसको कोई हाइट का इशू है, तो आपके टीनेजर्स को आप रोजा रखें, उनकी हाइट बढ़ेगी। ना सिर्फ ये हाइट बढ़ाता है, प्लस फास्टिंग क्या करता है कि हमारी जो सेल रीजनरेशन में हेल्प आउट करता है, हमारी सेल्स ऑटोमेटिकली रीजनरेट करना शुरू है, हमारी सेल प्रोडक्शन बढ़ जाती है। और ना सिर्फ स्किन के ऑर्गन में, स्किन तो हमारा एक लार्जेस्ट ऑर्गन है ना पूरी बॉडी में, स्किन की भी सेल की रीजनरेशन होती है हर बॉडी ऑर्गन की, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो हमारा हार्ट हो, चाहे ब्रेन हो, हर बॉडी ऑर्गन की यानी कि आप कह लें कि आपका हर बॉडी ऑर्गन जो है वो क्लेंजिंग मोड पे चला जाता है जब हम फास्टिंग कर रहे होते हैं। और यही सेम जो है आपका स्किन के साथ होता है कि आपकी स्किन के सेल्स जो है, आपका स्किन का जो सेल टर्नओवर जिसको हम कहते हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी वजह से हमारा ग्लो भी नेचुरली होता है। और इसी वजह से अब जैसे मैंने भी फील किया कि जब से मतलब रमजान स्टार्ट हुए हैं, तो मैं जैसे एंटी एजिंग क्रीम मैं भी रात को लगाती हूँ, तो मेरी एक अजीब स्मूथनेस और अजीब ग्लो सा एकदम सा आया है। मैंने खुद ये फील किया है, हालांकि पढ़ा मैंने बाद में था, लेकिन मैंने फील पहले किया था। लेकिन जब ये पढ़ा तो ये इससे साबित भी होगा। तो आई वाज रियली रियली अमेज्ड कि आपकी स्किन के ऊपर इतने ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं आपकी फास्टिंग की वजह से। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। और आप लोग भी जरूर शेयर कीजिएगा अगर आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस ऐसा गुजरा हो सो फार, अभी आज चौथा रोजा है, कि आपकी स्किन में कोई इंप्रूवमेंट नजर आई हो, हमारे साथ जरूर चैट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। ओके जी, अब कुछ ऐसे हैबिट्स हैं जिनको हम अपनी स्किन बहुत ज्यादा ख्याल रख सकते हैं रमजान में। जैसे कि हमें कहा कि 80% लोगों ने कहा था कि हमारी स्किन डिहाइड्रेटेड है, तो ऑब्वियसली हमें फिर हाइड्रेटेड स्किन केयर, एक प्रॉपर हाइड्रेटेड स्किन केयर सेट्स यूज करनी चाहिए अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। क्योंकि आपको पता है कि वैसे ही हम पानी का इंटेक हमारा इतना नहीं हो रहा रोजों की वजह से, तो मॉइस्चर लॉस तो ऑटोमेटिकली हो ही रहा है। तो एक प्रोडक्ट से काम नहीं चलेगा। कोशिश करें, अगर आपकी नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है या नॉर्मल टू ड्राई है, तो एक प्रॉपर आप एक हाइड्रेटेड स्किन केयर सेट यूज करें। और इसी तरह ऑयली स्किन टाइप के लिए भी है, क्योंकि हर स्किन टाइप को हाइड्रेशन की जरूरत होती है। तो ऑयली स्किन टाइप वाले अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली प्रॉपर स्किन केयर यूज करें, और जो कॉम्बिनेशन वाले, नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन वाले हैं, वो अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली हाइड्रेटेड स्किन केयर सेट्स यूज करें, जिसमें आपके पास क्लिंजर, टोनर, आपका सीरम और आपका एक रिच मॉइस्चराइजर जो होता है वो आपका आता है। स्टे हाइड्रेटेड एज यूजुअल। आप लोग कोशिश करें कि अफ्तारी के बाद से लेके सहरी का जो टाइम होता है उसमें आप अपने 8 मिनिमम भी मैं कहूँ, क्योंकि मुझे पता है ज्यादा पानी नहीं पिया जाता अफ्तारी के बाद, लेकिन कोशिश करें कि आप मिनिमम भी 6 to 8 ग्लासेस अपना पानी का इंटेक जो है वो इतना जरूर रखें, ताकि आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेशन की तरफ ना जाए, क्योंकि डिहाइड्रेशन के भी बहुत ज्यादा फिर साइड इफेक्ट्स होते हैं।
बैलेंस डाइट इंशाल्लाह ताला आपकी एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर मेकअप, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग मुझे बहुत सारे इसमें पॉइंट्स मिले, हम फिर इंशाल्लाह के डिस्कस करेंगे। एंड स्लीप वेल, अपनी नींद को पूरा रखें, ये इंशाल्लाह फर्दर हम डिटेल में जाके इसको बताएंगे। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। जी, डेली रूटीन। अब अपनी डेली रूटीन के लिए, जैसे कि पहले मैंने बात की थी कि अगर आपकी नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है तो काइंडली एक प्रॉपर हाइड्रेटेड स्किन केयर सेट्स को यूज करें। आगे ईद भी आ रही है, हम पार्लर्स में जाके फुल में हाइड्रा फेशियल, ये फेशियल कराते हैं। आप हमारे पास एक बहुत जबरदस्त ऑरिफ्लेम की रेंज है हाइड्रा के सेट की। इस सेट की अगर मैं बात करूं तो बहुत जबरदस्त एक हाइड्रेटेड सेट है। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसका सीरम जो है आजकल डिस्काउंट के ऊपर भी आया है। इट्स एन एक्सीलेंट सीरम। ये मैंने अपने एक बेटे की टीचर को दिया था 1 साल पहले। शी यूज्ड टू हैव अ नॉर्मल टू ड्राई स्किन, उनकी बहुत अच्छी नॉर्मल स्किन थी। इतनी बड़ी वो फैन हो गई इस सीरम की, वो कहती है कि मेरे लिए ये प्राइमर भी है, मेरे लिए ये मॉइस्चराइजर भी है। एंड शी ऑलवेज यूज्ड टू यूज दिस बिफोर द मेकअप, ये मेकअप से पहले ये सीरम वो जरूर यूज करती थी। और इसकी जो, अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ इस सेट के, इसमें क्लाउडबेरी है, इसमें ब्लूबेरी है और इसमें विटामिन ई है जो कि आपको ये जो फ्री रेडिकल के डैमेज से बचाता है। इसमें फेस वॉश, इसका टोनर, वी हैव द हाइड्रा आई क्रीम, वी हैव डे क्रीम एंड वी हैव नाइट क्रीम। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आई क्रीम के भी ऊपर जरूर एम्फोसाइज करूंगी कि रमजान में ड्राइनेस की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से आपका जो आई एरिया है दैट इज ऑलरेडी वेरी डेलिकेट, बहुत नाजुक होता है और वन लेयर होती है उसकी। आई कोशिश करें आई क्रीम जरूर यूज करें। दैट्स व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द प्रॉपर सेट, कि आप पूरा सेट उठाएं ताकि आपका ये जो ड्राई एरिया है, अगर आप इसको प्रॉपर हाइड्रेशन आई के इर्द गिर्द जो है इसको नहीं देंगे तो रिंकल्स पड़ने के ज्यादा जो है वो चांसेस होते हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप प्लीज कोशिश करें कि पूरा एक प्रॉपर स्किन केयर सेट यूज करें। इसी तरीके से आपको राइट साइड पे नजर आ रहा होगा हमारा हाइड्रा मैट सेट है। दिस इज फॉर द ऑयली स्किन टाइप, यानी जिनकी ऑयली स्किन भी है उनको भी हाइड्रेशन की जरूरत है। उनके फेस वॉश, उनका टोनर, हाइड्रा की आई क्रीम, हाइड्रा का सीरम जो कि डिस्काउंट के ऊपर है, और इनका एक डे फ्लूइड भी है ऑयली स्किन वालों का। जिस तरह ऑयली स्किन वालों के मुंह पे हर वक्त चिप चिप होती रहती है, लाहौर का मौसम तो आजकल बहुत अच्छा है, मतलब नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन ही ज्यादातर स्किन टाइप से। मुझे कराची में इस वक्त बहुत सख्त गर्मी है, तो होपफुली वहां पे लोगों के मुंह पे ऑयल आ रहा होगा, so they can use this day fluid to avoid the oiliness on the face। इसी तरीके से इसकी नाइट क्रीम है, ये भी डिस्काउंट के ऊपर आई हुई है। ओके जी, एसेंशियल्स का हमारा एक और बहुत अच्छा हाइड्रेटेड स्किन केयर सेट है। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें आता है कैनोला ऑयल एंड विटामिन ई। कैनोला ऑयल की प्रॉपर्टीज ये हैं कि आपकी स्किन को ये स्मूथ करता है, मॉइस्चर करता है आपकी स्किन को, और आपकी स्किन को प्रिवेंट करता है फर्दर इन्फेक्शन से। बेसिकली इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं कैनोला ऑयल। इसका जो फेस वॉश है इसके बहुत अच्छे रिव्यूज हैं। इट्स अ सोप एंड अल्कोहल एंड पैराबेन फ्री फेस वॉश। इसमें विटामिन ई है, कैनोला ऑयल है, ग्लिसरीन है, और ये आपको फेस वॉश करने के बाद मतलब डिहाइड्रेशन या आपको ड्राइनेस इसकी फील नहीं होती है। राइट, इट्स अ वेरी गुड हाइड्रेशन के लिए ये एक बहुत अच्छा सेट है। और देन वी हैव लव नेचर एलोवेरा। एलोवेरा की तो इतनी प्रॉपर्टीज हैं कि बेसिकली 200 से ज्यादा, 200 प्लस हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं एलोवेरा की। मेरे बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं जो पिछले महीने मुझे आया था कि मैं एक फलाने ब्रांड की प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ या मैं ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट भी यूज कर रही हूँ, तो मुझे जो है ना सेंसिटिव स्किन हुई। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम थी तो उन्होंने कहा था जी कि मैं फार्मूला क्रीम यूज कर रही थी। तो मैंने उनको ये कहा कि अभी फिलहाल आप सब कुछ रोक दें और जो एलोवेरा जेल है उसको सिर्फ आप लगाएं 1 हफ्ते या 2 हफ्ते, जब आपकी स्किन सेंसिटिव हो चुकी है। और जब तक ये सेंसिटिविटी खत्म नहीं होगी आपको किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट नहीं सूट करेगी। और वही किया उन्होंने। 1 हफ्ते बाद उन्होंने मुझे कॉल की एंड शी वाज वेरी हैप्पी। उन्होंने कहा कि बाकी एलोवेरा से मेरी सेंसिटिविटी बहुत बेहतर हुई है। मैंने कहा आप इसको कंटिन्यू करो 1 महीने तक, उसके बाद हम आपको ऑरिफ्लेम की एलोवेरा की रेंज की प्रोडक्ट जो है वो रिकमेंड करेंगे।
और शी इज़ वेरी हैप्पी नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। तो एलोवेरा की बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है। अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है या कोई फैमिली का कोई मेंबर होता है, कहते हैं जी मेरी सेंसिटिव स्किन हुई हुई है, पहले उससे थोड़ी सी स्किन हिस्ट्री पूछें कि आपने क्या इस्तेमाल किया था। तो अगर उसको कोई फार्मूला क्रीम का या ब्लीचिंग का कुछ इस तरह ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ होगा, तो फिर आप उसको कोशिश करें नेचुरल एलोवेरा रात को लगाने को कहें। आप खुद देखेंगे 1 हफ्ते बाद उसकी स्किन हीलिंग की तरफ जाएगी, और उसके बाद आप ऑरिफ्लेम की, अगर तो उसकी नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है, आप उसको ऑरिफ्लेम का लव नेचर का ये एलोवेरा का सेट जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट आई है लिप्स के लिए। हम नॉर्मली लिप्स के एरिया को बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। लव नेचर का हमारा बहुत जबरदस्त स्मूथनिंग का लिप मास्क एंड स्क्रब आया है। ये ना सिर्फ आपके लिप्स की स्क्रबिंग करता है, बल्कि ये उसको मॉइस्चराइज भी रखता है एट द सेम टाइम। इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। और लिप्स पे मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगी कि आप इसकी स्क्रबिंग भी करें और इसको मॉइस्चराइज भी रखें, और SPF 35 जो आपका सन ब्लॉक होता है जरूर लगाया करें। हम नॉर्मली नहीं लगाते, और हम ये समझते हैं कि शायद हमारे लिप्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं। ऐसा नहीं होता। अपने लिप्स के ऊपर सन ब्लॉक भी लगाया करें और उसको स्क्रबिंग भी किया करें, उसको मॉइस्चराइज भी रखा करें। तो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। और इस डिहाइड्रेशन के मौसम में मैं आप लोगों को ये जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप ये प्रोडक्ट लें और अपने लिप्स को जो है हाइड्रेटेड रखें एट द सेम टाइम। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके जी, ये तो थी बेसिक स्किन केयर रूटीन की हमने बात की थी। अब हम आते हैं एडवांस स्किन केयर रूटीन की प्रकार, यानी जो 30+ हैं, 35+ हैं, या इवन 40+ हैं या 45+ हैं, तो उनको कौन सी स्किन केयर रूटीन इस रमजान में इस मौसम में यूज करनी चाहिए। ये जो सेट है अल्टीमेट नोवेट सेट, आई एम अ बिग बिग फैन ऑफ दिस सेट। इसकी वजह ये है कि एक तो मेरी मदर इज अ रेगुलर यूजर ऑफ नाइट क्रीम। इसमें जो, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि बेसिकली इस सेट में जो टेक्नोलॉजी है, एस्पार्टोलिफ्ट टेक्नोलॉजी यूज की गई है। एस्पार्टोलिफ्ट टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि ये आपके सेल की रीजनरेशन को बढ़ा देता है। बेसिकली ये रेटिनॉल का फंक्शन करता है। इसके अलावा इसमें बडेल्जा प्लांट स्टेप एक्सट्रैक्शन है, और एक नई चीज, जो एक नई टेक्नोलॉजी इसमें ऐड की गई है, दैट इज द ट्राइपेप्टाइड टेक्नोलॉजी। तो ये वाला जो सेट है, ये ना सिर्फ आपकी सेल की रीजनरेशन को बढ़ाता है, राइट, आपके जो फ्री रेडिकल्स के डैमेज है उससे भी आपको प्रोटेक्ट करता है, बल्कि ये आपके रिंकल्स को और फाइन लाइंस को भी खत्म करता है। ये हमारा जो सेट है ये अपडेट होके आया है, तो बहुत जबरदस्त, इसकी पहले से भी ज्यादा इसके बेनिफिट्स हो गए हैं। तो जो भी कोई आपकी फैमिली में कोई 40+ है या इवन लेट 30s में भी है, आप उसको ये सेट जरूर रिकमेंड करें। अब एंटी एजिंग सेट का रमजान में डबल फायदा है यूज करने का। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रमजान में जब हम रोजे रख रहे होते हैं तो हमारी जो सेल रीजनरेशन है, सेल प्रोडक्शन है, वो बढ़ जाती है। अब आप ये सोचें, जब आप सैरी करके अगर कोई एंटी एजिंग क्रीम लगाएंगे तो वो आपको डबल बेनिफिट्स देगी। एक तो फास्टिंग से आपका सेल प्रोडक्शन बढ़ ही रही है ना, लेकिन जब आप एक एंटी एजिंग अच्छी क्वालिटी की एंटी एजिंग प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपका जो सेल प्रोडक्शन है, सेल रिजनरेशन है, आप खुद सोचें वो और कितना ज्यादा इनहेंस कर जाएगा। तो ये बहुत अच्छा मौका है रमजान का कि आप एक एंटी एजिंग प्रॉपर सेट खरीदें और उसको यूज करें। वो आपको डबल इफेक्ट देगा, आपको डबल, बल्कि मेरे ख्याल से ट्रिपल रिजल्ट देगा। तो इस मौके को हाथ से ना जाने दें। रमजान के महीने में सहरी के बाद मैं नॉर्मली क्या करती हूँ कि मैं सहरी के बाद अच्छा सा क्लेंस करके अपने मुंह को, तो मैं अपनी एंटी एजिंग क्रीम जो है वो मैं लगा लेती हूँ। फिर सुबह उठ के मैं मतलब दोबारा क्लेंस नहीं करती, मैं हल्का सा पानी से मुंह धो लेती हूँ। बाकी मेरी स्किन इतनी स्मूथ और इतनी ग्लो कर रही है आजकल। तो मैं आप लोगों को ये जरूर रेकमेंड करूंगी, ये बेस्ट टाइम है रमजान का कि अपने लिए एक प्रॉपर एंटी एजिंग सेट खरीदें, अपनी एज, अपने स्किन कंसर्न के लिहाज से, और उसको यूज करें और अपने फैमिली कॉन्टेक्ट्स में बताएं। हम क्या करते हैं कि हम खुद यूज करके बैठ जाते हैं, अपनी फैमिली में पास ऑन नहीं करते। अपनी फैमिली में देखें आपके कोई 40+ है, किसी को कोई सैगिंग का इशू है, किसी को कोई रिंकल्स का इशू है, कोई भी इशू है, उसको ये सेट रिकमेंड करें। इट्स एन एक्सीलेंट एक्सीलेंट सेट। उसके बाद आ जाता है जी हमारा इसी तरह एक 30+ और 35+ के लिए हमारा बहुत जबरदस्त एडवांस स्किन केयर है, जिसको हम इकोलेजन कहते हैं। वन ऑफ द रीजन मेरा ये ऑरिफ्लेम की लाइफ में पहला प्रोडक्ट था जो मैंने यूज किया था, जिसको इकोलेजन का सीरम।
और इसको यूज करते ही आप लोग यकीन करें आई फेल इन लव विद दिस प्रोडक्ट। मैंने जब ये फर्स्ट टाइम पहली प्रोडक्ट थी मेरी ऑरिफ्लेम की, और जब मैंने इसको यूज किया था और जब मैं सेकंड टाइम ऑफिस गई तो मुझे लोगों ने कहा कि आप क्या यूज कर रही हो, आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत ज्यादा बेहतर हो गया है। तो मैंने उनको कहा नहीं बस इनके कोलेजन का सीरम है। उस वक्त मैं अपनी अर्ली 30s में थी, तो मैंने कहा मेरा कोलेजन का सीरम, मैं तो सिर्फ ये यूज करी। तो उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि अगर ये इनकी एक प्रोडक्ट ने और एक हफ्ते में सिर्फ इतना ज्यादा मुझे रिजल्ट दिया कि लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट देना शुरू हो गए हैं, तो व्हाई नॉट कि मैं इसका पूरा प्रॉपर सेट खरीदूं। उसके बाद से मैंने ऑरिफ्लेम की और भी प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू किए, और जो जो भी मैंने यूज की बहुत अमेजिंग उसके रिजल्ट्स थे। तो जिनको भी फाइन लाइंस का या रिंकल्स का या किसी भी चीज का इशू है, 30+ आप खुद हैं या आपकी फैमिली में कोई है, तो प्लीज डू गो फॉर दिस सेट। अब ये सेट बेसिकली क्या करता है, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई दैट इज द ट्राइपेप्टॉइड टेक्नोलॉजी। ये आपके रिंकल्स को रिड्यूस करता है 40%, राइट। अगर आपकी फैमिली में कोई 30+ या 35+ है तो उनको जरूर ये वाला सेट जो है रेकमेंड करें। अच्छा, इसका एक इंटेलिजेंट क्लेंजर है जिसकी मैं बात करूंगी, जो अपलिफ्ट के सेट में भी है और कोलेजन में भी है। ये इट्स अ क्लेंजर एंड द टोनर एट द सेम टाइम। ये बहुत इंटेलिजेंटली आपके फेस को क्लेंज भी करता है एंड एट द सेम टाइम टोन भी करता है, राइट। तो ये 35+ के लिए, 40+ के लिए मैं लोगों को ये सजेस्ट करती हूँ कि नॉर्मल फेस वॉशेस के ऊपर ना जाएं, इंटेलिजेंट क्लेंजर्स यूज करें। क्योंकि आप जिस एज में आप हैं और जिस एज में आप आगे जा रहे हैं, आपको एक नॉर्मल फेस वॉश की नहीं, आपको एक इंटेलिजेंट क्लेंजर की जरूरत है जो आगे आगे फर्दर आपकी एजिंग को भी रोकता है। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। मैंने नेक्स्ट स्लाइड कर दिया। ये काइंडली आप लोग अपने माइक्स म्यूटेड रखें। अब्दुल कुद्दूस, सोफिया, काइंडली अपने माइक को म्यूट कर दीजिए प्लीज, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन हो रही है। थैंक यू। ओके जी, सन ब्लॉक। सन ब्लॉक का हम काफी दफा इसके ऊपर बात कर चुके हैं। अगेन वही है कि रमजान में भी क्योंकि हम पानी बहुत हमारा इंटेक कम हो रहा होता है, तो हमारी जो स्किन होती है वो हीट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है। पानी कम पीने की वजह से हमारी जो स्किन है वो हीट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है और ज्यादा अफेक्ट करती है। तो सन ब्लॉक रमदान में बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो नॉर्मल रूटीन में भी बहुत ज्यादा जरूरी, लेकिन अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है किसी भी रीजन की वजह से, तो वो उसका हीट का इफेक्ट उसके ऊपर ज्यादा पड़ता है। और क्योंकि रमदान में डिहाइड्रेटेड रहती है, तो आपको सन ब्लॉक लगाना रमजान में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो स्किन के सेल्स हैं वो भी डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, और जब स्किन के सेल्स हमारे डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं तो हमारी जो स्किन होती है उसको खतरा होता है कि वो जल्दी बर्न हो जाए, उसमें कट्स जल्दी लग जाएं। ठीक है, तो इस वजह से हमें सन ब्लॉक लगाना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे मैं नोवेज का हमारा जो SPF 50 है सन ब्लॉक, उसकी बात करूंगी। मैंने अभी ये लास्ट कैटलॉग में ये डिस्काउंट के ऊपर था। मेरी अभी आप यकीन करें 1 महीने पहले ऑयली टू एक्नी प्रोन स्किन हुई थी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, लेकिन अचानक से अल्हम्दुलिल्लाह वो इम्बैलेंस जो भी था वो ठीक हो गया। मेरी दोबारा नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन की तरफ आ गई है। मैंने ये मंगवा के रखा हुआ था। मैंने इसको, हालांकि डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे एक और सन ब्लॉक भी दिया हुआ था, वो जेल था क्योंकि मेरी एक्नी हो रही थी, लेकिन मैंने वो यूज नहीं किया क्योंकि मुझे फील हुआ मेरी स्किन टाइप एकदम चेंज हो गई है। तो मैंने कहा नहीं मैं ये नहीं यूज करूंगी, मैं ये यूज करके देखी। मैंने अब यकीन करें इसको 1 से 2 दफा यूज किया है और मैं इसकी इतनी बड़ी फैन हो गई हूँ। इतनी एक्सेलेंट प्रोडक्ट है ये। ना सिर्फ आपको सन प्रोटेक्शन देता है, देखिए आपके चेहरे पे जिस जिस तरह इसका ये क्लेम है कि ये एंटी एजिंग सनब्लॉक है, और इसका क्लेम बिल्कुल ठीक है, और ये एक बहुत अच्छा सा इफेक्ट देता है आपके चेहरे पे। एक नीटनेस सी आ जाती है आपके चेहरे पे, और क्लीन सा, और आपको सन से भी आपको प्रोटेक्शन देता है। तो मेरी तो ये सजेशन है कि जो 35+ है या 40+ है, इवन अर्ली 30s में भी हैं, वो यही वाला सन ब्लॉक यूज करें। अगर आपकी नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन, इवन आपकी ऑयली भी है, मैं तो उनको भी यही सजेस्ट करूंगी कि इसी को यूज करें क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपको हल्का हल्का ऑयल लगता भी है तो आप उसको हल्का सा टिश्यू से डैप कर लें। और मुझे ये समझ नहीं आती है खवातीन ये क्यों कहती हैं कि चिप चिप करती हैं। देखें, आपकी स्किन जितनी ज्यादा मॉइस्चराइज रहेगी उतनी देर से आपके रिंकल्स पड़ेंगे, जितनी ज्यादा ड्राइनेस की तरफ जाएगी उतनी जल्दी आपके रिंकल्स पड़ेंगे।
अगर वो चिप चिप कर भी रहा है सो व्हाट, आप हल्का सा उसको टिश्यू से डैप कर लें, आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी हो रही है, आपको सन प्रोटेक्शन भी दे रही है, आपको एंटी एजिंग बेनिफिट भी दे रही है। एक ही प्रोडक्ट आपको तीन तीन बेनिफिट दे रही है, और आपको क्या चाहिए? अगर वो चिप चिप कर भी रहा है सो व्हाट, आप उसको हल्का सा डैप कर लो, वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन एक अच्छी प्रोडक्ट की तरफ जाएं जो आपको ज्यादा बेनिफिट्स दे। तो डू गो फॉर दिस सनब्लॉक। इसके साथ ही हमारा ऑप्टिमल्स का सनब्लॉक है, ये भी बहुत अच्छा है। इसकी भी बहुत अच्छी, इसकी SPF 30 है। लेकिन जो 30 प्लस है, मेरी उनको सजेशन ये है कि आप नोटेज का SPF 50 खरीदें। इसके बेनिफिट्स ज्यादा हैं, क्योंकि जब हमारी एजिंग की तरफ स्किन जा रही होती है तो हमें ज्यादा बेनिफिट्स वाली प्रोडक्ट चाहिए होती है। और मॉइस्चराइजेशन भी हमें ऑब्वियसली ज्यादा चाहिए होती है जब हम एजिंग की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि एजिंग हमें जो है ड्राइनेस की तरफ लेके जाती है बहुत ज्यादा, राइट। ओके जी, सो इस स्लाइड से हमने यही एक बात सीखी कि सन ब्लॉक इज अ मस्ट, नॉर्मल रूटीन में भी और रमजान में भी आपने सन ब्लॉक नहीं भूलना। और वही बात कि आपने लिप्स के ऊपर अपने सन ब्लॉक जरूर लगाना है। अदरवाइज अगर आप बगैर सन ब्लॉक लिप्स पे नहीं लगाएंगे और बाहर सनलाइट में जाएंगे तो आपके लिप्स डार्क हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। तो प्लीज अपने लिप्स का ध्यान रखें, उसकी स्क्रबिंग करें, उसकी मॉइस्चराइजेशन करें और उसके ऊपर SPF भी लगाया करें। Okay, जी, moving forward to the next slide. Use less or no makeup. अच्छा, हैवी मेकअप करने से ऑब्वियसली हमारे जो स्किन के पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं। दैट कैन लीड टू एक्ने एंड अदर स्किन कंसर्न्स। तो नॉर्मली यही डर्मेटोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि कोशिश करें व्हेन यू आर फास्टिंग, जब आप रोजे रख रहे होते हैं तो आप कम से कम मेकअप करें। और अगर किसी को मेकअप करना पड़ गया है, जाहिर है कुछ खवातीन वर्किंग भी होती है, उन्होंने बाहर जाना होता है, उनको हल्का सा एक नेचुरल फाउंडेशन, एक नेचुरल लुक उनको देनी होती है। तो बहुत ही नेचुरल मेकअप की तरफ जाएं जो नॉन कॉमेडोजेनिक हो, जिससे आपके पोर्स क्लॉग ना हो। और ऑरिफ्लेम के जितना भी मेकअप है तमाम का तमाम नॉन कॉमेडोजेनिक है, मतलब ये कि वो आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता। आप बहुत इजीली उसको अप्लाई कर सकते हैं। खासतौर पे मैं CC क्रीम की जरूर बात करूंगी। CC क्रीम इज अ वेरी वेरी गुड, इनका एक नेचुरल फाउंडेशन जिसको आप लगाएं। 2 शेड्स में वो अवेलेबल है, एक लाइट में, एक नेचुरल में। आप अपने स्किन कॉम्प्लेक्शन के लिहाज से उसको लगाएं। बहुत स्मूथ और बहुत एक सेकंड में जरा चैट्स में, ओके, बहुत स्मूथ स्मूथ लुक देता है CC क्रीम जब हम अप्लाई करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली, दैट इज द स्किन फास्टिंग थ्योरी। अच्छा, अब ये स्किन फास्टिंग थ्योरी क्या होता है कि जब हम रोजे में होते हैं तो हमारी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा हमें बेनिफिट्स देती है। ठीक है, अब वो किस तरीके से देती है? वो हमें इस तरीके से देती है कि जब हम रोजे में होते हैं तो हमारी स्किन जो है एक ऑयली सब्सटेंस प्रोड्यूस करी जिसको हम सीबम कहते हैं, जो हमें मॉइस्चर को लूज करने में प्रिवेंट करती है। ठीक है, हमारा मॉइस्चर को लॉस नहीं होने देती। तो ये भी एक बेनिफिट है आई मीन फास्टिंग का, जो हमें स्किन बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता। तो इसी वजह से डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि कोशिश करें जब आप रोजे में हो तो आप बहुत ज्यादा जो है ये मेकअप ना अप्लाई करें, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा मेकअप अप्लाई करेंगे आपके पोर्स जो है वो क्लॉग कर जाएंगे। जब पोर्स क्लॉग कर जाएंगे तो ऑब्वियसली काइंडली अपने माइक्स को म्यूट कर दीजिए प्लीज, राबिया जावेद, थैंक यू। तो तो यही वजह है कि जब हमारे पोर्स क्लॉग हो जाएंगे तो जो हमारा सीबम है ऑब्वियसली वो फिर हमें हेल्प आउट नहीं करेगा हमारे मॉइस्चर को लॉस करने में। ठीक है, तो ये एक मेरे लिए भी बड़ी शॉकिंग सी, एक अमेजिंग सी न्यूज थी कि स्किन फास्टिंग थ्योरी भी कोई चीज होती है। और ये ऑब्वियसली मतलब जब हम रोजे रखते हैं तो ही हमें इसके बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। तो और दूसरी रीजन ये होती है कि जब हम दायरा हमारा पानी का इंटेक कम हो रहा होता है तो हमारा स्किन का जो नेचुरल बैलेंस है वो अफेक्ट हो जाता है। तो जब स्किन का नेचुरल बैलेंस हमारा अफेक्ट हो जाता है तो वो मेकअप जब हम लगाते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें जो फाइट करना होता है बैक्टीरिया से, उससे उसमें जो है वो प्रॉपरली उससे फाइट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फिर वही ये होते हैं कि हमारे पोर्स क्लॉग होना शुरू हो जाते हैं, हमें स्किन प्रॉब्लम्स और स्किन इन्फेक्शन और ये तमाम चीजें जो है वो होना शुरू हो जाती हैं।
तो टू सम अप दिस के कोशिश करें कि कम से कम मेकअप करें। अगर आपने करना है तो गो फॉर नॉन कोमेडोजेनिक मेकअप, यानी कि जो ऐसी प्रोडक्ट्स जो नॉन कोमेडोजेनिक हो, जिससे आपकी पोर्स ना क्लॉग हो और जो बहुत आपको नेचुरल लुक देता हो। और ऑरिफ्लेम के तमाम मेकअप के प्रोडक्ट्स, जिसमें सीसी क्रीम आती है, बहुत आपको एक नेचुरल लुक देती है। और जितने भी इनके ब्लश ऑन्स हैं, जितने भी मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं, वो बहुत नेचुरल हैं और नॉन कोमेडोजेनिक है। वो आप अगर आप यूज भी करेंगे इन द प्रॉपर वे तो वो कभी भी आपके पोर्स को जो है वो क्लॉग नहीं करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके जी, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट स्लाइड। उसकी वजह ये है कि इसमें वो तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज करती हूँ, तमाम की तमाम जो है मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है। जैसे कि आप लोगों ने सुना था कि डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा आजकल हो रही है, तो मैं आप सब खवातीन को ये सजेस्ट करूंगी कि नोवेज का ये इंटेंस स्किन रिचार्ज ओवरनाइट मास्क, इसको जरूर अवेल करें। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर यहाँ पे करूंगी। इसके इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहला जो मोस्ट मेरा फेवरेट स्किन इंग्रेडिएंट है, दैट इज द हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड की ये खूबी होती है कि वो आप पानी को होल्ड करके रखता है आपके स्किन की सरफेस के ऊपर, यानी कि आपकी स्किन की सरफेस जो है वो मॉइस्चराइज रहेगी। दूसरा इसका बहुत जबरदस्त जो स्किन इंग्रेडिएंट है, दैट इज द ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 आपके स्किन के बैरियर को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, जो नॉर्मली हम खराब कर देते हैं ब्लीचेस लगा लगा के और फार्मूला क्रीम्स लगा लगा के। हम अपने स्किन बैरियर का बेड़ा गर्क कर लेते हैं और फिर जब स्किन लाल हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है, फिर हम भागते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट की तरफ या फिर किसी भी स्किन एक्सपर्ट की तरफ। तो उस नौबत तक आप आने ही ना दें और काइंडली ब्लीचेस को और फार्मूला क्रीम्स को अवॉइड करें और नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ये जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 है इसमें, ये आपके स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें एक और जबरदस्त सा इंग्रेडिएंट है, दैट इज द ओलिक एसिड। ओलिक एसिड जो है वो आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है और ग्लो करता है और आप डीप 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 हाइड्रेशन करता है। अगर आपकी एज 35 प्लस या 40 प्लस हो गई है तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी, गो फॉर द स्किन इंग्रेडिएंट्स जिसमें हाइलुरोनिक एसिड हो। ठीक है, जो ऐसे स्किन इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाएं जो आपकी स्किन की सेल रीजनरेशन को बढ़ाए, स्किन के सेल जो टर्नओवर होता है सेल्स का, उसको बढ़ाए, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड भी आता है, जिसमें नायासिनामाइड आता है और जिसमें एक दो और इंग्रेडिएंट्स आते हैं स्किन इंग्रेडिएंट्स, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो उनको आप जरूर अपने उसमें शामिल करें, ऐसी प्रोडक्ट में उसको यूज करें जिनमें तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल हो। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल हैं। ये मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, हफ्ते में एक दफा लगाती हूँ। इसको लगाने से पहले मैंने अपनी एंटी एजिंग नाइट क्रीम लगाई, उसके बाद मैंने उसको अप्लाई किया। और जब भी मैं सुबह उठती हूँ तो मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट, बेबी स्किन हुई भी होती है बिल्कुल। खासतौर में रमजान में मुझे इसको यूज करने का इतना मजा आ रहा है कि बिल्कुल मुझे डिहाइड्रेशन फील नहीं होती, जो आजकल ज्यादातर नॉर्मली खवातीन को फील हो रही है। तो बहुत आपकी स्किन पैम्पर्ड और सॉफ्ट और सिल्की और बहुत मजा आता है आपको। तो इस प्रोडक्ट को जरूर अपनी रमजान की स्किन केयर रूटीन में जरूर यूज करें और अपने कॉन्टैक्ट्स को बताएं कि एक ऐसी प्रोडक्ट मौजूद है जो आपको हाइलुरोनिक एसिड भी दे रही है, जो आपको ओमेगा 3 ओमेगा 6 भी दे रही है, आपको ओलिक एसिड भी दे रही है। ओलिक एसिड इज बेसिकली ड्राइड फ्रॉम ऑलिव प्लांट, जैतून के प्लांट से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आपको पता है जैतून की खूबियां कितनी ज्यादा है, तो अब आप सोच लें कि ये इंग्रेडिएंट आपकी स्किन को कितना ज्यादा फायदा देगा। ठीक है, तो आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस प्रोडक्ट, मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगी है, इसी वजह से मैं इसकी बहुत ज्यादा तारीफ करूँ। मैं ये चाहती हूँ कि आप जरूर इसको अपनी रमजान की स्किन केयर रूटीन में लेके आए। ये डीप 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 हाइड्रेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। सेकेंड थिंग वो है नोवेज पील। आपने क्लेंजिंग की बात कर ली, टोनिंग की बात कर ली, डिहाइड्रेशन की बात कर ली, अब जाहिर है हमें एक्सफोलिएशन की भी जरूरत है रमजान में। अगर हम एक्सफोलिएट नहीं करेंगे, अगेन वही बात आती है कि हमारे जो, क्योंकि जब गर्मी होती है, जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं, घर से बाहर होते हैं, तो हीट की वजह से जो है वो डेड सेल हमारे जो पोर्स हैं उसमें ब्लॉक हो जाते हैं और फिर ऑब्वियसली वो एक्ने स्टार्ट हो जाती है। ओके, ये नोवेज का जो ये पील है, इसमें AHAs और BHAs मौजूद हैं। ये तमाम स्किन टाइप्स के लिए है। जो नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है उसके लिए थोड़ा सा मतलब ये कि वो 15 मिनट्स तक लगाएं। जिनकी ऑयली टू कॉम्बिनेशन है वो आई थिंक 15 to 20 मिनट्स इसको लगा सकते हैं। हफ्ते में एक दफा रात को सोने से पहले आपने इसको लगाना है
और लगा के आपने इसको हल्का सा मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपने इसको 15 मिनट बाद, जैसे आपने इसको लगाया उसके बाद आपने मसाज किया, उसके बाद आप इसको पानी से रिंस कर लें। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, ये आपको क्या क्या बेनिफिट देता है, ये आपके कॉम्प्लेक्शन को इंस्टेंटली एकदम इनहेंस करेगा, राइट। आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगा। अगर आपको एक्नी का इशू है तो वो भी आपकी आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस कर देगा, एकदम नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इसको यूज करेंगे महीने में 4 दफा या 3 दफा तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक्नी को भी रिड्यूस करता है, पोर्स को मिनिमाइज करता है, आपका कॉम्प्लेक्शन इनहेंस करता है। और मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगती है। मैं फिजिकल स्क्रब्स के इतने हक में नहीं हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। फिजिकल स्क्रब्स अब डर्माटोलॉजिस्ट भी नहीं रिकमेंड करते, वो केमिकल एक्सफोलिएंट्स की ही तरफ जा रहे हैं। बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि जैसे सेल रीजनरेशन में भी केमिकल एक्सफोलिएंट्स हेल्प आउट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, अगर आपकी स्किन एजिंग की तरफ जा रही है, अब आप एजिंग की तरफ जा रहे हैं, 40s में जा रहे हैं, तो आप एक केमिकल एक्सफोलिएंट अपनी स्किन के रूटीन में जरूर लेके आए हैं। फिजिकल स्क्रब्स की तरफ मत जाएं जब आप 40s में एंटर हो रहे हैं या लेट 30s। ठीक है, तो ये एक एक्सीलेंट एक्सीलेंट मेरे हिसाब से एक केमिकल एक्सफोलिएंट है। और मैंने अपनी एक्नी के पीरियड में मैंने इसको बहुत ज्यादा यूज किया और इसने मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए। तो ये भी एक बहुत अच्छी वीकली प्रोडक्ट है, नोवेज का पील। अगर आपकी आपकी एक्सफोलिएशन के लिए बहुत अच्छा है, जो कि रमजान में एक्सफोलिएशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो नॉर्मल रूटीन में भी जरूरी होती है, लेकिन चूंकि पानी का इंटेक कम हो रहा होता है, हमें स्किन कंसर्न हमारे बढ़ जाते हैं, इसलिए आपको ये हफ्ते में 1 दफा आजकल यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ बूस्टर्स की बात करूंगी यहाँ पे, क्योंकि हमारे बूस्टर्स में नया सिनेमाइड मौजूद है। और जो हमारा आजकल क्योंकि ड्राइनेस की तरफ बहुत ज्यादा हुई, लोगों की स्किन फट रही है, तो वो इनका जो नरिशिंग बूस्टर है ये बहुत अच्छा है आजकल के मौसम के लिहाज से, क्योंकि इसमें है रोज हिप ऑयल। अब रोज हिप ऑयल क्या करता है, बेसिकली आपकी स्किन को बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज करता है और आपके स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। जिस तरह आजकल खुरदरी सी और फटी फटी सी अजीब सी स्किन हुई है, मेरे मेरे बड़े बेटे की वैसे है ही ड्राई स्किन, लेकिन आजकल के वेदर में कुछ अजीब सा है कि जिनकी नॉर्मल भी है तो उनकी भी बहुत ज्यादा ड्राई है, तो जिनकी ड्राई आप सोच लो उनकी ड्राइनेस का क्या हाल होगा। तो मैं उसको जो मिल्क एंड हनी का जो हमारा हैंड एंड बॉडी क्रीम है वो उसके ऊपर लगाती हूँ, वो उसको बहुत ज्यादा मतलब मॉइस्चराइज रखता है। और मैंने ये मंगवाया हुआ भी है इनफैक्ट, नरिशिंग बूस्टर, वो मैं उसको भी दूंगी और मैं खुद भी यूज करूंगी। तो जिनकी इस वेदर की वजह से बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है, स्किन टेक्सचर खराब हो रहा है, इस बूस्टर की तरफ जरूर जाएं, इसको जरूर परचेज करें। इसमें रोज हिप ऑयल है, ये आपके स्किन टेक्सचर को भी बेहतर करेगा और उसको बहुत अच्छी मॉइस्चराइजेशन देगा। इसके अलावा इसमें क्लॉगिंग पोर्स के लिए एक बहुत अच्छा प्योरीफाइंग बूस्टर है, मैंने भी यूज किया हुआ है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मुझे एक्नी होती थी, मुझे लगा के ऐसा लगता था जैसे मैंने पता नहीं क्या लगा लिया, और मेरी मुझे ऐसा फील होता था 2 मिनट के लिए जैसे मेरे पोर्स भी ठीक हो गए हैं और मेरी जो है एक्नी भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही है। तो जिसको एक्नी का इशू है, गो फॉर दिस प्योरीफाइंग बूस्टर। इसके अलावा हमारे पास जो 2 बूस्टर्स मौजूद हैं वो ग्लो के लिए हैं, तो जिनको ग्लो चाहिए वो इन बूस्टर्स की तरफ भी जा सकते हैं। तो वीकली रूटीन में मैं आप लोगों को जरूर कहूंगी इन तमाम चीजों को लेके आए, अगर आप चाहते हैं कि ईद पे आपको एक अच्छा सा ग्लो मिले, आपको डीप मॉइस्चराइजेशन मिले, आपको सॉफ्ट सफल मॉइस्चराइजेशन से लुक आए, तो इन तमाम प्रोडक्ट्स को अपने रमजान की स्किन केयर रूटीन में रखें, ताकि आज जब आप ईद पे अपने अपनों से मिलने जाए तो वो आपसे पूछें कि वाओ, आपने अपनी स्किन पे क्या लगाया हुआ है ऐसा। तो डू गो फॉर दीज वीकली प्रोडक्ट्स। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके जी, जहां हमने स्किन फेस की स्किन की बात कर ली, अब हम बात करते हैं कि क्योंकि हमारा जो स्किन है वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, हम बाकी बॉडी पार्ट्स की भी बात करें, जिसमें जाहिर है फुट केयर आता है, हमारे हैंड के की वो प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। अच्छा, अब इनमें ये ज्यादा क्यों जरूरी होती है, वही बात है कि हमारी जो हाथ और पैरों की जो स्किन होती है वो स्किन की निस्बतन जल्दी ड्राई होती है, चाहे कोई भी रीजन हो, चाहे वेदर की वजह से ड्राइनेस हो रही हो या पानी के कम इंटेक की वजह से ड्राइनेस हो रही हो, तो हमारे हाथ और पैर सबसे ज्यादा जल्दी इफेक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू आवर फेस। आप खुद ये बात नोट करेंगे कि जब जैसे सर्दियां आ रही होती है तो मेरे हाथ पैर इतने अकड़ जाते हैं, फेस मेरा बिल्कुल नॉर्मल रहता है लेकिन मेरे हाथ पैर, मेरी बॉडी बिल्कुल ऐसे ऐसे क्रोकोडाइल स्किन हो जाती है।
तो वो जल्दी इफेक्ट होते हैं। हम कुछ लोग जो होते हैं सिर्फ फेस के ऊपर वर्कआउट करें, हाथ पैरों को, बॉडी को छोड़ देते हैं, नहीं, हमने ऐसा नहीं करना। हमने फेस के साथ साथ अपने हाथ पैरों और बॉडी का भी उसी तरीके से ख्याल रखना है जिस तरीके से हम फेस का रखते हैं। यहाँ पे हम कुछ बॉडी केयर की प्रोडक्ट्स की बात करेंगे जो मैंने पर्सनली यूज की है। पहले मैं उसकी बात करूंगी जी। जो फुट क्रीम है, हमारी सॉफ्टनिंग फुट क्रीम है, ये मैं आई थिंक फॉर द लास्ट 2 to 3 months यूज कर रही हूँ। इसमें आर्निका एंड जोजोबा ऑयल्स हैं। अगर किसी के पैर ड्राई हैं, मतलब क्रैक हील का मसला नहीं, लेकिन ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, तो ये जरूर परचेज करें। ये बहुत जबरदस्त है और आपके इतना सॉफ्ट कर देती है आपके पैरों को। ऐसा होता है ना कि बाद लोगों के नेचुरली पैर अच्छे होते हैं, जरूरत ही नहीं होती, लेकिन अब जिन लोगों के नहीं है अच्छे नेचुरली, जिनको जरूरत होती है, उन्हें कोई ना कोई प्रोडक्ट तो यूज करनी है, तो उनको उनको ये वाली प्रोडक्ट उनके लिए बेस्ट है। मैंने अभी ये प्रोडक्ट जो है अपनी एक मेंबर को दी थी, तो वो आई ही मेरे पास इस रीजन की थी कि माहम मेरे हाथ पैर बहुत बढ़िया से, बकायदा मुझे पिक्चर खींच के भेजी कि मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो आप यकीन करें, मैंने उसको ये फुट क्रीम दी, मैंने सॉफ्ट केयर की जो हमारी बहुत अच्छी हैंड एंड नेल क्रीम है, मैंने उसको वो दी, और मैंने उसको मिल्क एंड हनी का हैंड वॉश दिया। आप यकीन करें 1-2 हफ्ते बाद वो फैन हो गई इन प्रोडक्ट्स की। कह रही है मैंने क्या कुछ नहीं यूज किया मतलब अपने हाथों के लिए, लेकिन सॉफ्ट केयर की जो हैंड एंड नेल क्रीम है उसने वाकई मेरे हाथों को ना सिर्फ नरम किया, मेरे नाखून जो अजीब पेल पेल से गंदे से रहते थे उनको साफ किया, और इसने मेरे पैरों को सॉफ्ट किया। ये मैं आपको जेन्युइन एक्सपीरियंस रिव्यूज बता रही हूँ अपने मेंबर्स के, ठीक है। इसके अलावा जो नई प्रोडक्ट्स आई हैं और जो मैं इंशाल्लाह डेफिनेटली ट्राई करूंगी, उसमें हमारे पास आया एक इन हेयर एंड बॉडी ऑयल स्वीट एलमंड ऑयल का। अच्छा, इसमें स्वीट एलमंड ऑयल के अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें कि क्या बेनिफिट्स हैं स्वीट एलमंड ऑयल के, तो ये वही बात है कि इसमें इसमें भी ऑयलिक एसिड है जो कि एक्सट्रैक्शन है ऑलिव ऑयल, ऑलिव प्लांट की, और ये आपको फैटी एसिड्स देता है जो आपको डीप 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 मॉइस्चराइजेशन देता है। अच्छा, इसको आप बालों में किस तरह इस्तेमाल करते हैं, बॉडी पे कैसे, 2 तरीकों से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बालों में आप ड्राई बालों में भी इसको यूज कर सकते हैं और डैम्प बालों में। अगर तो आपके बाल डैम है, आपने इसको बेसिकली मिड लेंथ से लेके टिप्स तक यूज करना है, आपने इसको स्कैल्प पे यूज नहीं करना, ठीक है। ये अगर आप अपने बालों में शाइन चाहते हैं तो आप ड्राई बालों पे यूज करें, ठीक है। अगर आप अपने बालों में जैसे न्यूट्रिशन चाहते हैं, एक सॉर्ट ऑफ आप चाह रहे हैं कि थोड़ी सी मैं एक क्या कहना चाहिए, एक न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड कर दूं, तो आप उसको डैम्प बालों में लगा सकते हैं। इसी तरीके से बॉडी पे आप इसको यूज करें। आप इसको आफ्टर शावर भी यूज करते हैं, अपनी बॉडी पे मसाज करें सर्कुलर मोशन पे, ये आपकी बॉडी को मॉइस्चराइज करेगा। और आप इसको मतलब ये कि जैसे आपने शावर नहीं भी लिया है तो आप ड्राई बॉडी पे भी इसको यूज कर सकते हैं, उससे भी आपको एक बहुत अच्छी जैसे होता है ना कि मसाज ऑयल हमें चाहिए होता है नॉर्मली, हम अपने बॉडीज पे मसाज करा रहे होते हैं, तो हमें एक मसाजिंग ऑयल के तौर पे भी ये बहुत एक अच्छा मसाजिंग ऑयल हो सकता है, मॉइस्चराइजिंग मसाजिंग ऑयल हो सकता है। जिन लोगों की बहुत ज्यादा ड्राई है बॉडी, जैसे मेरी बॉडी बहुत ज्यादा ड्राई है, तो मैं डेफिनेटली इंशाल्लाह इसको जरूर परचेज करूंगी। एक और बहुत जबरदस्त हमारा बॉडी केयर का प्रोडक्ट है जिसके रिव्यूज मुझे बहुत अच्छे आ रहे हैं, जिसमें हमारा बोटानिकल्स की एक रेंज है, इसका ये बॉडी वॉश है। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूंगी, जैसे कि आपको नजर भी आ रहा होगा कि इसमें सोडियम भी है, मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी है, तमाम वो 8 एसेंशियल मिनरल्स इसमें मौजूद हैं। और इसके अलावा जिसमें एक बहुत जबरदस्त सी चीज है वो है इसमें स्कैंडिनेवियन, इसमें हनी सकल एक्सट्रैक्ट है। अच्छा, अब इस हनी सकल एक्सट्रैक्ट के ऊपर जब मैंने रिसर्च की तो मुझे इसकी इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज पता चली। इट्स बेसिकली अ प्लांट, हनी सकल एक्सट्रैक्ट इज अ प्लांट, ठीक है, जिसकी जो चाइनीज मेडिसिन में भी यूज होती थी किसी जमाने में, जिसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं। यानी कि जैसे बाज़ दफा होता है ना कि हम काम करके थक जाते हैं और जिस्म दर्द कर रहा होता है, तो अगर आप सोचें कि अगर आप इसमें ये वाला प्लांट एक्सट्रैक्ट मौजूद है, इससे अगर आप शावर लेंगे तो आपकी थकावट कितनी ज्यादा दूर हो जाएगी, क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है ना। अगर कहीं आपके जख्म भी हुआ हुआ है या कोई जगह सूजी भी है, तो अगर आप इस पे करेंगे तो ये आपको हीलिंग प्रॉपर्टीज है, यानी कि एक बॉडी वॉश आपको हील भी कर रहा है, आपको वॉश भी कर रहा है, और आपको बहुत सारे स्किन बेनिफिट्स भी दे रहा है एक प्रोडक्ट के अंदर। तो और आपको क्या चाहिए इसके अलावा, ये एक्सट्रैक्ट क्या करता है, आपकी जो अनइवन स्किन टोन होती है उसको इवन करता है, और जो डलनेस होती है हमारी बॉडी के ऊपर उसको भी खत्म करता है।
तो ये एक अमेजिंग प्रोडक्ट है जिसमें आपको तमाम एक बॉडी वॉश से, अब आप सोचें कि एक बॉडी वॉश से आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं। आपकी अगर कोई अ, जगह जहाँ पे दर्द होता है या स्वेलिंग हुई है उसको भी रिड्यूस करेगा। तो वो तमाम आपको ये बेनिफिट्स दे रहा है जो नॉर्मली एक, अगर मैं हाउस वाइफ की, एक मदर की या वर्किंग भी है उनकी भी बात करूँ, तो उसको तमाम ये बेनिफिट्स चाहिए होते हैं। खास तौर पे रमजान में, क्योंकि काम हमारा डबल ट्रिपल हो जाता है, हम थक जल्दी जाते हैं, काम ज्यादा होता है। तो इस बॉडी वॉश को जरूर अपने रमजान की बॉडी केयर की रूटीन में रखें। ये आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स करेगा, री एनर्जाइज करेगा। जैसे कि आप ये समझते हैं, ये है ही री एनर्जाइजिंग बॉडी वॉश। एक आपको एक फ्रेश सी फीलिंग देगा। आप थक जाते हैं, हो जाते हैं, आपकी बहुत जबरदस्ती फ्रेश सी फीलिंग देगा। ओके जी, इसके साथ हमारा एक ऑलिव ऑयल का भी बहुत अच्छा शावर जेल है। और ये और दूसरा है स्ट्रॉबेरी और मिंट वाला। ये मेरे बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है। मैं नॉर्मली गर्मियों में उनके लिए जरूर परचेज करके उनको देती हूँ, क्योंकि इससे वो कहते हैं कि मामा बहुत ज्यादा गर्मी जब होती है, कहते हैं फ्रेश हो जाते हैं इससे ना। जैसे जैसे वो स्कूल से आए हैं, थके हुए हैं, पसीना है, स्मेल आ रही है, तो ये उनको जरूर देती हूँ। तो उससे ये एकदम रिफ्रेश से री एनर्जाइज। तो आप जरूर अपने बच्चों को ये स्ट्रॉबेरी और मिंट वाला, जो कि आपको एकदम रिफ्रेश कर देता है, बच्चों को री एनर्जाइज कर सकता है, ये बच्चों को जरूर आके दें। हमारी एक बहुत जबरदस्ती नई हैंड क्रीम आई है, एवोकाडो हैंड क्रीम। एवोकाडो की भी बहुत सारी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज हैं। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, डीप 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 नरिशमेंट देता है। तो ये भी आप अपने बॉडी केयर के रूटीन में हैंड क्रीम, फुट क्रीम, बॉडी वॉशेस, ये काइंडली जरूर अपने रमजान की बॉडी केयर की रूटीन में रखें। ये आपको रिलैक्स करेंगे, क्योंकि हमें काम ज्यादा करना होता है, तो जाहिर है हमें रिलैक्स करने की भी जरूरत है। तो ये तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स आपको रिलैक्स करेंगी और आपको फर्दर काम करने में हेल्प आउट करेंगी। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। जी जी, अब हमने प्रोडक्ट्स की बात कर ली, सारी चीज़ों की बात कर ली। अब हम बात करते हैं बैलेंस डाइट, किस तरीके से हमें रमज़ान में कौन सी डाइट लेनी चाहिए ताकि हमारी स्किन जो है वो उससे अफेक्ट ना हो अनहेल्दी डाइट की वजह से। अक्सर न्यूट्रिशनिस्ट हमें ये कहते हैं कि यू आर व्हाट यू ईट। आप वही होते हैं जो आप खाते हैं, जो आप अपने अंदर अपनी बॉडी में लेके जाते हैं। ठीक है, आप अच्छा अंदर लेके जाएंगे, आपकी स्किन रिफ्लेक्ट करेगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी। अगर आप अच्छा अनहेल्दी नहीं लेके जाएंगे तो आपकी स्किन वही आपको बता रही होगी कि आप मुझे गलत चीजें खिला रही हो। तो अच्छा खाएं, चाहे नॉर्मल रूटीन हो, चाहे रमजान हो। रमजान पे मैं यहाँ ज्यादा इसलिए बात करूंगी क्योंकि अगर आपने रिलैक्स रहना है, अगर आपने जैसे आजकल बहुत ज्यादा ओबेसिटी हो रही है, गैस हो रही है, जो हम ऑयली चीजें खा लेते हैं, और जल्दी जल्दी हम अफ्तारी के बाद अपना पेट भरने की कोशिश करते हैं, तो ये गलत तरीका है। एक तो खजूर के साथ खोलें। खजूर एम्प्टी स्टमक में आप खजूर लेते हैं, आपके जितने भी पेट के जरासीम होते हैं, जो मतलब खतरनाक, आपको मतलब जो हेल्दी नहीं होते आपके स्टमक के लिए, वो खत्म हो जाते हैं। अब मैं अपने एक छोटे बेटे की यहाँ पे मिसाल देना चाहूंगी। उसको भूख नहीं लगती थी, बिल्कुल भी भूख नहीं। तो मैंने कहीं इंटरनेट पे पढ़ा कि अगर आप एम्प्टी स्टमक खजूर खाते हैं तो आपके जो पेट के डेंजरस जरासीम होते हैं बच्चों के, वो खत्म हो जाते हैं। मैंने उसको एक हफ्ते तक नाश्ते के साथ खजूर दी, और मैंने उसको कहा खजूर पहले खानी है, नाश्ता बाद। उसने कहा ठीक है मामा। अब यकीन करो, उसने एक हफ्ता खाया, और अब वो मुझे कह रहा होता है हर दूसरे मतलब मामा मुझे भूख लगी, मामा मुझे, अब मतलब उसकी भूख खुल गई। वही मैं आप लोगों को टिप बता रही हूँ, जिन बच्चों को भूख से नहीं लगती और वो कहते हैं हमने नहीं खाना, आप ये आजमा के देखें। मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, 10 से मतलब 8 9 साल, 10 12, या अगर उनको भूख नहीं लगती तो आप उनको नाश्ते से पहले खजूर खिला के, वो एक हफ्ते बाद आपके पीछे पड़े रहेंगे कि मामा हमें भूख लगी। तो हमेशा अफ्तारी भी जब आप करते हैं तो खोलें तो खजूर के साथ खोलें। उसके बाद आप एक जो भी आप पी रहे हैं शरबत वगैरह, कोशिश करें कि चीनी वाला या मीठा शरबत। मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगी, लेकिन अगर आप कहते हैं कि एनर्जी बूस्ट के लिए आपको चाहिए तो आप लें। मैं नहीं पीती, ना मैं जामे श्री लेती हूँ, ना मैं रूह अफ़ज़ा लेती हूँ, मैं लस्सी पीती हूँ। ठीक है, तो
हर एक की अपनी वो होती है, लेकिन मैं अफ्तारी में या सहरी में शुगरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं प्रेफर करूंगी कि खाएं, जिससे आपका भारीपन हो, जिससे आपको डाइजेस्ट करना जो थोड़ा सा मुश्किल। अब शुगर आपको कितना हार्म करती है ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। काइंडली अपने माइक्स म्यूट कर दीजिए प्लीज। ये आप जो भी हैं V243 काइंडली अपने माइक को म्यूट कर दीजिए, थैंक यू। अच्छा, शुगर आपको रिंकल्स की तरफ जल्दी लेके जाती है, ठीक है। जो लोग बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, मैं वैसे उनको एक फ्रेंडली तौर पे अलार्म कर रही हूँ, मैं उनको डरा नहीं रही। कोशिश करें मीठा कम करें, उसकी वजह ये कि वो आपको रिंकल्स की तरफ जल्दी लेके जाएगी, आपकी स्किन की सैगिंग जल्दी होगी, आपका कोलाजन प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता जल्दी खत्म होगा, ठीक है। दूसरा, शुगर आपके दांतों की जो टीथ डिस्कलरेशन होती है वो करती है, मतलब अजीब आपके पीले से और अजीब से गंदे से आपके दांत लगते हैं। तो अगर आप चाहिए, आपको एक ब्राइटनिंग स्माइल चाहिए, तो कोशिश करें कि अपनी शुगर को थोड़ा सा कट डाउन करें। इस वजह से मैं नहीं प्रेफर करती कि मैं अफ्तारी में भी मतलब ये मीठा लूँ या ऐसा की कोई चीज। योगर्ट, दही से बेहतरीन मेरे हिसाब से रमजान में अगर आप बात करें, दही से बेहतरीन कोई चीज नहीं है। योगर्ट आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन, आप ये कह लें कि अ, एक बेनिफिशियल मैं यही कहूंगी कि इंग्रेडिएंट है, जो आपको सहरी में भी लेना चाहिए और अफ्तारी में भी लेना चाहिए, ठीक है। तो दही को ना भूलें, अपनी सहरी और अफ्तारी की रूटीन में जरूर उसको लें। चीनी प्लीज अवॉइड करें। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा ज्यादा से ज्यादा करें। और एक और रूटीन जो मैंने नॉर्मली लोगों में देखी है कि वो जो है ये फ्रोजन पराठे ले आते हैं। अच्छा, इसकी भी मैं आपको एक कह दूंगी, देखिए फ्रोजन पराठा जो होता है ना, जितनी भी ये प्रिजर्व कैन फूड होते हैं, प्रिजर्व फूड होते हैं, जैसे फ्रोजन पराठा आजकल डॉन के किसी भी ब्रांड के बहुत ज्यादा चल रहे हैं, वो लोग अपनी आसानी के लिए जो फटाफट लाया, हल्का सा गर्म किया, देर यू गो पराठा तैयार। देखिए जितने भी प्रिजर्व फूड है, इनमें होता है सोडियम। सोडियम आपके पानी को बहुत जल्दी आपकी बॉडी में से खत्म कर देता है। आप जितना ज्यादा प्रिजर्व फूड खाएंगे, और रमजान में इसलिए खासतौर पे मना कर रही हूँ क्योंकि इंटेक पानी का कम होता है ऑब्वियसली, रमजान में खासतौर पे कोशिश करें फ्रोजन पराठों से अवॉइड करें। आपके घर में जो आटा आता है, थोड़ा सी मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन जो नेचुरल पराठे होते हैं जो हम वैसे बनाते हैं, उनको प्रेफर करें रादर देन कि आप फ्रोजन पराठों में जाएं, क्योंकि उसमें होता है सोडियम। और सोडियम जो होता है बहुत जल्दी आपके पानी को आपकी बॉडी में से खत्म कर देता है। और आप ये भी देखेंगे जो लोग बहुत ज्यादा ये फ्रोजन चीजें लेते हैं ना, चिकन फ्रोजन, ये मीट बॉल्स फ्रोजन और नगेट्स फ्रोजन और पराठे फ्रोजन, आप उनको नोट करें, उनकी ना पफीनेस होती है आई के, उनको पफीनेस हो जाती है। और एक मेरी एक फ्रेंड थी, उनके हस्बैंड, उनके कोई जानने वाले थे, वो बहुत ज्यादा फ्रोजन प्रोडक्ट्स यूज करते थे, तो उनको ऐसी पस वाली एक्नी शुरू हो गई। उन्होंने तमाम जान के डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा दिया। फिर उन्होंने जब खुद अपने आप को ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा मैं फ्रोजन चीजें बहुत खाती हूँ। उन्होंने आहिस्ता 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 जब वो खत्म कर दी, तो अभी केम की एक्नी में भी कमी आना शुरू होगी। तो प्लीज रमजान के महीने में कोशिश करें फ्रोजन पराठों पे, फ्रोजन प्रोडक्ट्स के ऊपर मत जाएं, थोड़ी सी मेहनत करिए और अपने बच्चों को और घर वालों को एक अच्छी और हेल्दी अफ्तारी कराएं। बाकी वही है कि आप फिजी ड्रिंक से अवॉइड करें, कैफीन का इंटेक कम करें। ज़ाहिर है कैफीन भी जो है आपको जो इससे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, अगर आप कैफीन ज़्यादा लेंगे तो आपको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगेगी, लेकिन अगर आप दही अपनी रूटीन में शामिल करेंगे आपको प्यास इतनी नहीं लगेगी। फ्रूट्स वेजिटेबल्स, हम ज़ाहिर है फ्रूट चाट हमारे टेबल पे होती है। वेजिटेबल्स अपने बच्चों को जो रोल्स होते हैं वो घर पे बनाए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स मैं जैसे घर पे बनाती हूँ, और कोशिश चिकन चिकन भी डालती हूँ उसमें, मैं वेजिटेबल्स भी डालती हूँ ताकि जो अंदर कुछ तो वेजिटेबल्स है। इसके अलावा प्रोटीन अपनी जो है ना जरूर लें आफ्टर अफ्तारी, यानी कि जैसे ग्रिल्ड फिश हो गई या ग्रिल्ड चिकन हो गई, इस तरह की चीजें जरूर लें जिससे आपको एनर्जी भी आए और आपको जो है वो वीकनेस भी ना हो। तो ये वो थोड़ी सी तमाम चीजें हैं जिसपे मैं आप लोगों को ये कहना चाहिए थी कि काइंडली हेल्दी अपनी जो डाइट है उसको रखें, फ्रोजन पराठों से अवॉइड करें। आजकल ये तरबूज आया हुआ है, ये बहुत अच्छा एक नेचुरल सोर्स है हाइड्रेशन के लिए आपकी बॉडी का, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। और बाकी वही शुगर से अवॉइड करें। पानी का इंटेक जैसे मैंने आपको कहा कि कम से कम भी 6 से 8 गिलास पानी पिए अपनी अफ्तारी और सहरी के दरमियान। ग्रिल्ड चिकन लें, ग्रिल्ड फूड खाएं और फाइबर रिच फूड लें। फाइबर रिच फूड से आपको भूख मतलब एक बहुत जल्दी लगना नहीं शुरू हो जाती। जितना फाइबर रिच फूड आप सहरी लेंगे, उतना ज्यादा आपका आराम से जो है वो रोजा इंशाल्लाह ताला जो है आप लोगों का गुजरेगा। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड।
ओके जी, ये भी बड़ी मजे की स्लाइड है। नींद अपनी पूरी ले। अब जो लोग नींद पूरी नहीं लेते या जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि जरा सी कोई आवाज है फौरन उनकी आंख खुल जाती है, उनकी नींद पूरी नहीं होती, इसके भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं नींद ना पूरी होने के। जब किसी की नींद पूरी नहीं होती तो वो आपके हार्मोन्स पे अफेक्ट करती है, ठीक है, आपकी जो सेल की रीजनरेशन होती है वो स्लो हो जाती है, ठीक है। और जब आपके हार्मोन्स अफेक्ट होते हैं तो आपको भूख बहुत ज्यादा लगनी शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें, दवाइयों पे तो बिल्कुल भी मत जाएं, मैं तो अगेंस्ट हूँ जो स्लीपिंग पिल्स होती हैं उनके। अल्लाह मियाँ ने आपका दिमाग इतना बड़ा मुआवजा बनाया है कि आप उसको दवाइयों पे कैसे लगा सकते हैं। मैं सीरियसली अगेंस्ट हूँ स्लीपिंग पिल्स के जो खाते हैं उनकी भी मैं अगेंस्ट। आप अपने दिमाग को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिप्रेशन में लेके जा रही है या आपको नींद नहीं आ रही है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसको अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखें, ये कि आप मेडिसिन की तरफ जाएं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको ये जो बॉडी वॉशेस, रिलैक्सिंग बॉडी वॉशेस बताए हैं, मैंने आपको इसीलिए बताए हैं कि आप इनसे आगे जैसे शावर लेते हैं तो आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आपको नींद अच्छी आती है। अच्छे बॉडी प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं, बॉडी केयर प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं। और सॉरी, कोशिश करें। अब जैसे आजकल रमजान की वजह से हमारी नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हुई है। मैं नॉर्मली जैसे इशा की नमाज पढ़ी, हद से हद भी मैं जागूंगी तो 10 बजे से ज्यादा मैंने नहीं जागता, वो भी 9:30 बजे मैं सो जाती हूँ। बच्चे अगर कहें कि मामा आज वीकेंड है जाग लें, तो मैं 10 बजे से ज्यादा मैं नहीं जाती, मैंने सो जाना है, क्योंकि बेचारे 3 बजे पे सहरी पे आंख नहीं खुलती। तो आप कम से कम भी हद से हद 10 बजे से ज्यादा मत जागे। लोग सारी सारी रात जागते रहते हैं, आप लोग आप सारी रात जाग रहे हैं, आप अपनी नींद डिस्टर्ब करें। आप जागेंगे, आपकी नींद नहीं पूरी होगी, आपको तो बहुत जल्दी रोजा लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब आपकी नींद नहीं पूरी होती है आपको आपको भूख बहुत ज्यादा लगनी शुरू हो जाती है, हार्मोन सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर नींद हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। हमारी स्किन जो रीजनरेशन होती है उसको हेल्प आउट करती है, बहुत सारी चीजों में जो है, जो डिप्रेशन आपको कम होता है, आपका दिमाग जो है वो एक रिलैक्सिंग मोड में चला जाता है। हाँ, और इसी तरीके से जब जैसे दोपहर होती है तो अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो एटलीस्ट मैं आपको कहूंगी 20 से 25 मिनट्स का एक होता है ना नैप। जैसे मैं अपने बेटे को, मैं बहुत थक जाती हूँ, मैं कहती हूँ बस मुझे 20 मिनट बाद उठा देना, तो वो उठा देता है। तो उससे क्या होता है, वो 20 मिनट का नैप ही काफी होता है आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने की। जब आपकी आंखें बंद होती है ना तो आपका आधे से ज्यादा स्ट्रेस, आपके आधे से ज्यादा आपकी कह लेंगे ये थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। तो आप रिलैक्स कर जाते हैं। टाइम अगर नहीं भी मिल रहा कोई बात नहीं, 15 मिनट की नींद ले लो, 20 मिनट, लेकिन नींद जरूर लें, ठीक है। उसके बाद आप उठ के अपने कोई नॉर्मल रूटीन पे काम करें, लेकिन रमजान में प्लीज अपनी नींद का ख्याल रखें, सारी सारी रात मत जागें। मुझे जैसे बहुत सी कंप्लेंट आ रही जी हमारे हल्के पड़ रहे, मैंने कहा आप सारी सारी रात जाग रही होंगी तो इसलिए हल्के पड़ रहे हैं। मैं अगर किसी को आई क्रीम भी रिकमेंड करती हूँ, मैं एक शर्त पे करती हूँ, मैंने कहा मैं आपको सिर्फ उसी वक्त रिकमेंड करूंगी अगर आप पानी का इंटेक अच्छा लगेंगे और जागेंगे नहीं, अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी। क्योंकि एक प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, आप सारी सारी रात जाग भी रहे हो, आप पानी का इंटेक भी नहीं ले रहे, आप आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, तो ऐसे नहीं हो सकता कि एक प्रोडक्ट जादू कर दे। तो वो फिर उससे एग्री करते हैं कि हाँ हम कोशिश करेंगे, तो फिर मैं उनको आई क्रीम रिकमेंड कर देती हूँ। तो बहुत बड़ी नेमत है नींद, रात मेरे हिसाब से बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से, इसको यूटिलाइज करें, अपने जहन पे बोझ ना डालें, मत जागें, अपनी आंखों को रेस्ट दें, अपने दिमाग को रेस्ट दें, ताकि आप अगले दिन फर्दर अपनी बाकी एक्टिविटीज को लेके चल सकें। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू सो वेरी मच, इतनी देर तक आप लोगों ने मुझे सुना, बर्दाश्त किया। और मेरी विश है कि आपके सारे रमजान आपकी हैप्पी स्किन रहे, और दो चीजों से आपकी स्किन बहुत अच्छी हो सकती है, एक अच्छी स्किन केयर रूटीन से और प्यार से। तो खुद भी खुश रहे, अपने घर वालों को भी खुश रखें, और अच्छी स्किन केयर रूटीन यूज करें, ताकि आपकी स्किन रमजान में भी ग्लो करे, और ईद पे जब आप अपने प्यारों से मिलने जाएं तो वो आपको कहें वाओ यार तुमने क्या लगाया रमजान में, मुझे भी बताओ। तो आप तमाम प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हैं जो मैंने आपको सजेस्ट किए हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अब मैं आप लोगों की चैट्स में थोड़ी सी स्किन कंसर्न देख लूँ, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। माहम वेरी वेरी वेल डन। यकीन करें बहुत ही मजे की आपकी सारी स्लाइड्स थी, आपकी इंफॉर्मेशन, स्लाइड्स, रिसर्च, एवरीथिंग वाज फैबुलस। बहुत मजा आया, बहुत कुछ मुझे भी नई चीजें पता चली। दैट वाज सुपर्ब।
वेरी वेरी वेल डन। ये होता है बहुत अच्छे से अपना होमवर्क करना, दैट यू वर द राइट पर्सन से इस टॉपिक के लिए, दैट इज वेरी वेरी गुड। बहुत अच्छा आपने प्रेजेंट किया, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो सही मच। बात है, घंटा गुजरने का तो पता ही नहीं लगा महा के घंटा गुजर गया, मैंने तभी टाइम देखा है। मैंने कहा तुम बोलती जा रही हो बोलती जा रही हो, लेकिन इतनी तुमने अच्छे एक होमवर्क करके एक सही बहुत मजा आया, बिल्कुल टाइम गुजरने का पता नहीं लगा। अच्छी आप लोगों से सीखा है, आपसे और जुमेरा से सीखा मैंने। उस तरीके से सब कुछ कवर करते हुए रश भी नहीं किया और कुछ मिस भी नहीं किया, वाज रियली गुड। थैंक यू साइमा, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे अपने स्किन कंसर्न्स नहीं बताए रिगार्डिंग रमजान चैट बॉक्स में। जी अस्सलाम वालेकुम माम, वेरी वेल डन, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन, बहुत मजा आया। योगर्ट का आपने जिक्र किया था, मैं थोड़ा सा ऐड करती चलूं अपनी इंफॉर्मेशन बीच में। जी जी बिल्कुल। योगर्ट आजकल क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है, रमजान भी है, गर्मी का भी स्टार्ट है, सब कुछ है, लेकिन कोविड की सिचुएशन में क्योंकि हम लोग तो हो क्या रहा है कि हम थोड़ा सा बुखार या कुछ भी हमें हो रहा है तो कुछ आजकल कह रहे हैं इट इज रिलेटेड टू कोविड, जो कुछ भी हो रहा है, बट हम क्या कर रहे हैं, हम एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। ये मेरे अपने घर में हमारे साथ हुआ ऐसे कि बेटा बीमार हुआ, हम सबने जो किसी को हल्की सी खांसी थी या बुखार था, हम सब ने एज अ प्रिवेंटिव मेजर वी वर टोल्ड बाय द डॉक्टर, हम सब ने शुरू कर दी। उसका नतीजा क्या निकला कि ठीक तो हम हो गए सब, लेकिन किसी की स्किन का, मेरी एक बेटी की स्किन पे छोटे छोटे रेड दाने निकल आए, किसी को कुछ इशू, किसी की स्किन ड्राई हो गई। तो फिर मैंने एक फ्रेंड की बेटी है विच इज अ डॉक्टर एज वेल, मैंने उससे जब डिस्कस किया, मैंने कहा स्किन का ये क्यों हो रहा है, तो उसने मुझे कहा कि आप इमिडिएटली योगर्ट शुरू करें पूरा घर, बिकॉज ये हेल्दी बैक्टीरिया बड़े जरूरी हैं टू गो इन द बॉडी के, जो एंटीबायोटिक्स हैं ये आपके जब तमाम बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो ये आपको जो स्किन के ऊपर जो बैक्टीरिया होते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं उसको भी खत्म कर रहे हैं। तो आप इमिडिएटली हर बंदे को कहें, बल्कि उसके अलावा फ्रूट्स का इंटेक जो है, जैसे है अमरूद आजकल है, आजकल सीजन में है, स्ट्रॉबेरी है, तो ये इस तरह के जो फ्रूट्स हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आपकी जो ये इसलिए जो है ना, योगर्ट इज अ मस्ट, किसी भी फॉर्म में, स्मूदी में लें, वैसे लें, इट इज अ मस्ट। मैंने कहा ये मैं इन्फॉर्मेशन जरूर ऐड कर दूं। और आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया फिजा, बिल्कुल थैंक यू सो मच फिजा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। यकीन करें पाकिस्तान के अलावा जितनी भी कंट्रीज है ना, वहाँ ऐसे फूड्स यूज किए जाते हैं जो हमारे स्टमक के हेल्दी बैक्टीरिया को एक्टिव रखते हैं। जैसे जापान में, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सिर्फ दही है, वाहिद एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके स्टमक के जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं उनको एक्टिव रखता है, और वो भी हम नहीं खाते। मैं जबरदस्ती अपने बच्चों को डांट डांट के दही की आदत डाल रही हूँ, क्योंकि जैसे मुझे बेनिफिट्स इसके पता चले। और बिल्कुल, और उसमें भी कोशिश करें कि बाजार के या डब्बों के नहीं, नहीं घर में बिल्कुल तो अगर बेस्ट है कि खुद उसको जाग लगा के खुद करें, नहीं है तो बाहर से भी ले रहे हैं तो फ्रेश वाला लें, ट्राई टू अवॉइड द डब्बा वाला। बिल्कुल ऐसे ही। और किसी का कोई भी क्वेश्चन स्किन केयर से रिलेटेड, रमजान से रिलेटेड हो तो आप कर सकते हैं, और अगर आपका नहीं है तो हम इसको एंड करते हैं, बिकॉज अब नमाज का भी टाइम हो चुका है। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो वी आर वेलकम टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ओके, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। एक दफा फिर मैं कहूँगी कि माहम इट वाज सुपर, बहुत अच्छी एफर्ट थी, बहुत ही अच्छा आपने प्रेजेंट किया। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ आज के सेशन को हम एंड करते हैं, मंडे को नए सेशन के साथ हाजिर होंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।